विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। बोले हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास समय नहीं। भाई तुम विद्या अध्ययन 24 घंटे करते हो, 8 घंटे हमने तुम्हें नींद के दे दिए, 8 घंटे। और अगर आप 2 घंटे जो इधर खेल कूद में, उद्दंडता में, उनको नाम जप में लगा दो, एक महान पुरुष बन जाओगे। तुम्हारी उत्तम आकांक्षा भगवत प्राप्ति की जागृत ना हो जाए तो बताना। जिसकी बुद्धि पवित्र है वो जिधर लगाए उसमें प्रवीण हो जाता है। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन वैभव ऐश्वर्य। अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़े रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, 1 सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकेंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा, तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने। 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी, तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा। कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा। धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, भागने दो, चिंता मत करो। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, ये अमृत है, पी लो और पचा लो। मन भाग रहा है, भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है। आहा, जो नाम का चिंतन करता है उसका मन लगे या न लगे, उसको वही फल प्राप्त होता है। जप में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, कीर्तन में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वो सब मंगलमय भगवान से जुड़ा है, इसलिए आपका अनन्य चिंतन माना जाएगा। अभ्यास करने में नींद बहुत सताती है। परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन काम, और यही नींद है। काम कामना वासना मनते करियति दूर, तभी भजन होता है। और ये नींद, हमें लगता है कि थोड़ा सा तो हमें कड़ा शासन करना चाहिए अपनी इस नींद पर। अमृत वर्षा हो रही सत्संग में, आप सो रहे हो, नाम कीर्तन अमृत पान करने, आपके वाणी पाठ आपके मन में नहीं रुच रहा, इससे लड़ो। क्यों छूट दे रहे हो? तुम मन थोड़ी हो, तुम ये गंदी वृत्ति थोड़ी हो, तुम इससे लड़ना सीखो। पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक इनसे लड़ा जाता है, और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है।
सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जब आप अभ्यास कर लोगे ना, तो जैसे करवट बदले चेतना आई तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, कितना सुख मिलता है। जैसे करवट बदली, थोड़ा सा नींद आई, करवट बदली, नाम चल रहा है, मंत्र, इसका मतलब चल रहा था। धड़कन, हम जैसे सो गए तो धड़कन तो चल रही ना, ऐसे ही नाम चलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। अभ्यास, नित्य नाम जप का हिसाब रखें कि आज कितना कम हुआ है, आज कितना अधिक हुआ है, उसका हिसाब मन के द्वारा। कितनी देर हम नाम में टिके, कितनी देर हम विषय में, चिंतन में। भजन हठ पूर्वक करना चाहिए, इसके लिए हठी स्वभाव होना, जिद्दी स्वभाव। हमें जहां डर लगा है हम वहां जरूर खड़े हुए हैं। जहां हमें रोका गया है कि यहां भूत प्रेत वास करते हैं, जरूर हम वहां लेटे हैं, जरूर बैठे हैं, देखेंगे। भगवान हमारे संग, हम देखेंगे, नहीं डरेंगे। अगर हम ऐसे डरेंगे तो जो डरवा देगा हम डर जाएंगे। बचपन से स्वभाव अकेला रहना और जिद्दी स्वभाव रहना, बार बार अपने मन को, इस भ्रम को हटाना है। भगवान ही है, सबकी अंतरात्मा में वही है, वही पंचभूतों के रूप में है, वही भूतों के रूप में है। नामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी श्री विठ्ठल भगवान मुस्कुराते नजर आए। डरना नहीं कहीं, और जिद्दी स्वभाव रखना है, जिद्दी स्वभाव। नींद, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये परास्त नहीं कर सकते, मेरे भजन को ये बाधित नहीं कर सकते, ऐसे चलना है। एकांत भ्रमण में बड़ा पुष्टता है, जो पहले, अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना चाहिए। देखो आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य से भ्रमण के, नहीं रह गया समय कि आप 2-4 संत ऐसे भ्रमण करो, नहीं रह गया। अब तो चुपचाप धामों का, तीर्थों का, ऐसा ही सब प्राय संतजन करते हैं कि तीर्थों का, पुरियों का, धामों का आश्रय ले लिया और अपना साधन करके भगवत प्राप्ति। नहीं तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, नहीं, पिटाई हो जाएगी। बड़ा विचित्र समय हो गया। इसीलिए साधु अपनी अपनी कुटिया में अपना आजीवन भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। भजन करने वालों के लिए नींद से लड़ना आवश्यक है, हठ पूर्वक नींद पर विजय प्राप्त करनी है। प्रारंभ में एक नियत समय रखो नींद का। हठ पूर्वक अति भोजन पर, अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, हठ पूर्वक भोजन पर, देखो भोजन पर सुधार कीजिए।